महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। और उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि वो बड़े सिर का कारण जान सके, इसलिए आइंस्टाइन को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा था। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग किस तरीके से नॉर्मल इंसान से डिफरेंट था और उसकी क्या कैपेबिलिटीज थी। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। उल्म आज जर्मनी के जिस बाडेन राज्य में पड़ता है, वो उस समय जर्मन साम्राज्य की व्यूरटेम्बेर्ग राजाशाही का शहर हुआ करता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन उल्म के बदले बावेरिया की राजधानी म्यूनिख में बीता। उनका परिवार उनके जन्म के एक ही वर्ष बाद म्यूनिख में रहने लगा था। आइंस्टाइन बचपन से शर्मीले बच्चों में शामिल हो गए। बहुत ही बड़ी उम्र तक वो बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनसे ना बोलने के लिए बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया और उनके पहली बार बोलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, उन्हें खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बेहद खुश हुए और पूछा कि अब तक वो बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था कि अब तक सब कुछ सही था, इसलिए नहीं बोला। आइंस्टाइन बचपन से ही भाषाएं छोड़कर हर विषय में, विशेषकर विज्ञान में बहुत तेज थे। दोस्तों, विज्ञान की किताबें पढ़ पढ़कर स्कूली दिनों में ही आइंस्टाइन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए। जर्मनी के अलावा वो उनके पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में भी वहां के नागरिक बनकर रहे थे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। वही 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के अलावा अस्पताल में अंतिम सांस ली। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जिस चीज ने अमर बना दिया वो था उनका सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने गति के स्वरूप का स्टडी किया और कहा कि गति एक सापेक्ष अवस्था है। आइंस्टाइन के मुताबिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिर प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की निरपेक्ष गति या किसी प्रणाली का निश्चय कर सके। गति का अनुमान हमेशा किसी दूसरी वस्तु को संदर्भ बनाकर उनकी अपेक्षा स्थिति परिवर्तन की मात्रा के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 1907 में प्रतिपादित उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कहा जाने लगा। आइंस्टाइन के मरने के बाद बिना उनकी परिवार की सहमति पर डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट थॉमस स्टोल्ट्ज हार्वे ने उनके दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाला और हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा और ये काम करने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। लेकिन इसी स्टडी में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की कंपैरिजन में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी और इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गई। विज्ञान के इतिहास में 14 मार्च का दिन बेहद खास है दोस्तों, और इसी दिन दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। अपने आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। भौतिक शास्त्री आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में भी दुनिया को समझाया था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उनके कई आविष्कार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, आइंस्टाइन द्वारा बताई गई कुछ बातें आज भी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह है। आइंस्टाइन ने कहा था कि ईश्वर कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान की कमजोरी को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके इन विचारों को कोई भी बात बदल नहीं सकती। उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा था और यही बातें कही थी। दोस्तों, जैसे कि हमने ये भी बताया कि जब वो जन्मे थे तब उनका सिर नॉर्मल बच्चे से बड़ा था, तो उनको नॉर्मल नहीं समझा जा रहा था, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। और उनकी मौत के बाद ही खुलासा हुआ कि इनका सिर एक अजूबा था, जो कि डॉक्टर की इस रिसर्च से पता चला। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में, जो कि इतना डिफरेंट है नॉर्मल पर्सन के हिसाब से? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।